अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पेन रिलीफ सेंटर। आज बेसिकली मैंने आपको बताना है थोरेसिक स्पाइन क्या होती है। थोरेसिक स्पाइन जो है बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो जो हमारी गर्दन होती है, गर्दन के आखिरी मोहरा जो होता है, जो मैंने ये डिनोट किया हुआ C7 के नाम से, ठीक है, ये गर्दन का आखिरी मोहरा है। यहां से शुरू होती है T1, ठीक है। T1 से लेकर T12 तक बेसिकली ये हमारे गर्दन के नीचे से और हमारी जो पसलियां होती हैं, जो रिब्स होती हैं, यहां तक 12 मोहरे होते हैं बेसिकली, जिसको हम लोग T1, T2, T3, T4, T5 से लेकर T12 तक हम लोग इसको कहते हैं थोरेसिक स्पाइन। अब यहाँ पे अगर देखें तो द मिडल सेक्शन ऑफ स्पाइन दैट रन्स फ्रॉम द बेस ऑफ नेक, वही बात जो मैंने बताई, आपकी नेक की बेस से लेकर शुरू होती है और बॉटम ऑफ रिब्स तक चलती है। मतलब आपकी जो पसलियां हैं उनके नीचे बॉटम तक जो है T12 तक, इसको हम लोग बोलते हैं थोरेसिक स्पाइन। इट इज मेड अप ऑफ 12 वर्टिब्राल। ये बेसिकली जो मोहरे होते हैं, एक मोहरा दूसरा मोहरा, ये 12 मिलके थोरेसिक स्पाइन बनाते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन ऑफ द थोरेसिक स्पाइन आर एज फॉलोज। सबसे पहली चीज ये है कि इसने स्टेबिलिटी देनी होती है। जो अपर बॉडी होती है इसको स्टेबल करने के लिए, ताकि उसमें लचक ना रहे। बेसिकली अगर आप महसूस करें तो हमारा जो ये वाला सेक्शन होता है स्पाइनल कॉर्ड का पीछे, ये हमारा लचकदार होता है, लेकिन हमारी जो चेस्ट होती है इसमें कोई लचक नहीं होती। The thoracic spine connects to the rib, provides stability and support to the upper body. ठीक है, उसके बाद आता है some common factors of thoracic spine pain. अब बेसिकली यहाँ पे थोरेसिक स्पाइन में पेन्स जो होते हैं उसके जो फैक्टर्स हैं क्या क्या हो सकते हैं, इसमें आता है परसिस्टेंट माइल्ड पेन। ठीक है, परसिस्टेंट माइल्ड पेन ये होता है कि मुस्तकिल आपको जो है हल्का 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 दर्द रहे, या ये समटाइम्स बढ़ भी जाता है। अब होता वही है जो मैंने पहले आपको समझाया है कि डिस्क बल्ज आ जाए, कोई भी डिस्क बल्ज आ जाए इधर, तो उसकी वजह से पेन होता है। लेकिन ये कभी कभी परसिस्टेंट भी होता है, मुस्तकिल भी होता है। दूसरे नंबर पे सडन शार्प पेन भी होता है। मतलब अचानक आपको एक झटका सा लगेगा, आपको एकदम से पेन शुरू हो जाएगा, होगा डिस्क बल्ज की वजह से, लेकिन शार्प होगा। नहीं तो फिर स्टिफनेस आ जाएगी। आपका जो कमर है उसमें आपने महसूस करेंगे कोई अकड़ाव आ जाएगा, या फिर खिंचाव आ जाएगा, तनाव आ जाएगा, रेडिएटिंग बैक पेन। आपको लगेगा कि मेरा दर्द यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर नमनेस आ जाएगी, इसमें सुनपन आना शुरू हो जाएगा, टिंगलिंग, झंझनाहट, या फिर आपको वीकनेस। बहुत ज्यादा पेशेंट आके कहते हैं डॉक्टर साहब दर्द कोई नहीं है, लेकिन ना बस महसूस होता है कि वीकनेस बहुत है हमारे जिस्म के अंदर, या फिर पीछे कमर के अंदर। अब थोरेसिक स्पाइन की डिजीज क्या क्या हो सकती है? एक होता है एक्यूट डिस्क बल्ज, थोड़ा बहुत डिस्क बल्ज आ जाए, ज्यादा हो सकता है, नहीं तो मस्कुलर स्पाज्म या फिर स्टिफनेस होती है इसके अंदर। अच्छा, अब जो है पार्ट्स ऑफ द बॉडी अफेक्टेड बाय थोरेसिक स्पाइन, जैसे कि मैंने अभी पहले आपको बताया है कि आपका जो नेक है, नेक के नीचे से थोरेसिक स्पाइन शुरू हो जाती है और आपके रिब्स तक चलती है, अपर एंड ऑफ रिब्स तक आती है। तो नॉर्मली अगर पेशेंट आके कहता है कि डॉक्टर साहब हमारे हाथ में या फिर फिंगर्स में पेन रहता है, तो हम लोग जो है सीधा का सीधा T1 पे आ जाते हैं कि थोरेसिक स्पाइन के T1 जो मोहरा है इसमें पेन, इसका कोई प्रॉब्लम होगा। अगर पेशेंट कहता है कि हमारे चेस्ट मसल्स में पेन रहता है, या कोई भी खिंचाव है, तनाव है, अकड़ाव है, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली अप्रोच करते हैं T2 से लेकर T5 तक। उसके बाद जो है नॉर्मली पेशेंट आके, ये बहुत ज्यादा केसेस आते हैं, पेशेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी चेस्ट में भी पेन रहता है और एब्डोमिनल मसल्स में भी पेन रहता है। तो हम लोगों ने उसी वक्त ट्रीटमेंट देखना है T6 से लेकर T8 तक का। और लास्ट अगर खाली पेशेंट कहता है हमें हमारे एब्डोमिनल मसल्स का प्रॉब्लम है, एब्डोमिनल मसल्स में आता है पेट, आता है पेल्विस मसल्स आते हैं, तो इसमें जो है हम लोग डायरेक्टली अप्रोच करते हैं T9 से लेकर T12 तक। अब इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? बेस्ट ट्रीटमेंट सबसे पहले फिजिकल थेरेपी है, एक्सरसाइज है। नहीं तो फिर अगर आपका इन दो चीजों से कवर अप नहीं होता, फिजिकल थेरेपी करवा के या फिर एक्सरसाइज से, तो आपको जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, डॉक्टर की एडवाइस लेनी पड़ेगी।
سمٹمز آف ویک اسپائن ہونے کی کیا سمٹمز ہے؟ سب سے پہلے جو ہے آپ کو ویکنس فیل ہونا شروع ہو جائے گی، ہر وقت تھکن رہے گی، درد رہے گا، نمنس آ جائے گی، سن پن شروع ہو جائے گا، پین رہنا شروع ہو جائے گا، اور اینڈ اس کا اسپائن کا یہ ہوتا ہے کہ لاس آف باول اینڈ بلیڈر کنٹرول. آپ کا جو یورین کرتے ہیں یا آپ جو اسٹول پاس کرتے ہیں اس پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں رہتا. خود سے جو ہے جب بھی یورین ہونا ہوگا پاس خود بخود ہو جائے گا اور اسٹول پاس خود بخود ہو جائے گا. تو اگر آپ اسی طریقے کی انفارمیٹیو ویڈیوز مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ پرابلمز ہیں تو آپ نیچے دیے گئے نمبر پہ ہمارے کال کریں اور اپوائنٹمنٹ بک کریں. تھینک یو. السلام.